हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश तैयार है। एक बड़ी खबर की दुनिया में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में मंगलवार को महामारी से निपटने की तैयारियां परखी गई है। उत्तर से दक्षिण तक सभी सरकारी अस्पतालों में मैराथन जाँच की गई और जिन अस्पतालों में कमियाँ पाई गई उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में तैयारियों को जांचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सदर अस्पताल पहुंचे। साथ ही इधर राज्यों ने भी कोरोना से निपटने की तैयारियां मॉक ड्रिल से परखी है और प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री अपने राज्यों में इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। इस दौरान हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता परखी गई। देखा गया ज्यादातर राज्यों में सुविधाएं बेहतर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए झारखंड तैयार है। इधर राजधानी समेत राज्य भर में मॉक ड्रिल का कल आयोजन किया गया। वहीं सदर हॉस्पिटल में ड्रिल के दौरान मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि 19,356 बेड झारखंड में तैयार है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारे पास सभी संसाधन मौजूद है, इसके बल पर हर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वैक्सीन की मांग सरकार से की है। अगली बड़ी खबर, जनवरी के चौथे सप्ताह से मिलेगी कोविड नासिक का दावा। इधर भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि कोरोना महामारी के लिए नाक से दी जाने वाली कोविड नासिक दवा अगले वर्ष जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में और सरकारी स्तर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, युवा लेखकों को मिलेगा साहित्य अकादमिक पुरस्कार। इधर साहित्य अकादमिक ने मंगलवार को भारतीय भाषाओं के विशिष्ट युवा लेखकों को साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया जाएगा। इसको लेकर सूचना दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोडरमा गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बहाल। इधर पूर्वी मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के कोडरमा गया रेलखंड के बीच टनकुपा स्टेशन पर आज तड़के मालगाड़ी के 3 डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण अप लाइन पर बाधित ट्रेनों का परिचालन बहाल कर दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर प्रति वर्ष 93 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। इधर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 93 लाख रुपए खर्च करेगी। ये राशि स्कूलों में लगाए गए बायोमेट्रिक डिवाइस के रखरखाव पर प्रति वर्ष खर्च होगी। इधर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों और शिक्षकों के आधार का भी होगा सत्यापन। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों और बच्चों के आधार कार्ड का भी सत्यापन इन बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए क्रियाशील रखने के लिए अगले 2 वर्ष के रखरखाव का प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 10 लाख किसानों को सौगात, कल उनके खाते में जाएंगे 3500 रुपये। इधर हेमंत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 10 लाख किसानों के खाते में 3500 रुपये भेजे जाएंगे। 5,75,000 किसान परिवार का डेटा उपायुक्त के स्तर से मंजूर हो चुका है। और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार को प्रमंडलीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए अधिकारियों को कहा है कि वे उन किसानों की मदद करें जो प्रज्ञा केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने अन्नदाताओं को सम्मान दिया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह 8 जनवरी को। इधर गुरु महाराज के जन सेवा के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 8 जनवरी को 151 जोड़ों का आदर्श विवाह कराया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का विमोचन और रजिस्ट्रेशन कार्य शुरू हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वरोजगार व ग्राम उद्योग मिशन का शुभारंभ आज। इधर झारखंड स्वरोजगार और ग्राम उद्योग मिशन का शुभारंभ बुधवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया जाएगा। और मिशन के चेयरमैन आनंद कोठारी ने सूचित किया है कि झारखंड के बेरोजगार युवा महिला उद्यमी को कृषि आधारित कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग एवं सेवा उद्योग के माध्यम से कम निवेश में स्वरोजगार का अवसर प्रदान कराया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉक ड्रिल से देश भर में परखी गई कोरोना से जंग की तैयारी। इधर चीन सहित कई अन्य देशों में कोविड
कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर देश भर के विभिन्न अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरयू ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इधर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग अनियंत्रित हो गया है। यह मान्य परंपराओं के साथ साथ स्थापित नियमों और प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन होता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रेषित पत्र में उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान मंच ने पीएचडी वन ऑफिस के समक्ष दिया धरना। इधर गिरिडीह जिला में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 1 के खिलाफ किसान मंच ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मंच के लोगों ने पदाधिकारियों के ऊपर घूस लेकर सार्वजनिक स्थल के बजाय निजी व्यक्ति के जमीन पर चापानल देने का आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैक्स कर्मचारी संघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। इधर राज्य पैक्स कर्मचारी संघ गिरिडीह इकाई की बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक में पैक्सों का बकाया कमीशन और धान परिवहन समेत अन्य बकाये राशि का भुगतान करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष कर्मचारियों के सितंबर महीने तक का वेतन रिलीज। इधर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के बाद सिविल सर्जन ने शीर्ष 2211 के कर्मचारियों के सितंबर महीने तक का वेतन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आईआरबी को जल्द मिलेगा अपना कैंपस। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इंडियन रिजर्व बटालियन को शीघ्र अपना कैंपस उपलब्ध करा दिया जाएगा। वे मंगलवार को नीलांबर पीताम्बरपुर स्थित जैप एट कैंपस में ट्रेनिंग लेने वाले आईआरबी 10 के जवानों के परेड में शामिल होने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 को 3 साल पूरा करेगी यूपीए गठबंधन की सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुवार को यानी कि 29 दिसंबर को 3 साल पूरे करने जा रही यूपीए गठबंधन की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कई बड़े फैसले किए हैं। इन 3 वर्षों में 2 साल कोरोना की चुनौतियों में जूझते बीती है। वहीं हेमंत सरकार के प्रबंधन की वजह से कोरोना काल के दौरान राज्य में अफरा तफरी या भूख से मौत की रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं इधर 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के साथ ही कमजोर वर्ग का आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक और जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर हेमंत सरकार ने सशक्त संदेश देने का प्रयास किया है। साथ ही इधर 100 यूनिट बिजली फ्री और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और निजी क्षेत्रों में अस्थानियों के लिए 75% आरक्षण देते हुए कई मामलों में अहम माने जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सत्ता और विपक्ष के बीच होगा एक और शक्ति परीक्षण। इधर झारखंड में एक और उपचुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार हो चुका है। 5वीं विधानसभा में ये 5वां उपचुनाव होगा। इसके तहत बेरमो, दुमका, मधुपुर, मांडर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। वहीं 4 सीटें यूपीए की थी और यूपीए उम्मीदवार जीते हैं। इस बार कोयलांचल की रामगढ़ विधानसभा में राजनीतिक दलों के बीच सह और मात का खेल होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जोहार प्रगति पोर्टल से योजनाओं की निगरानी खुद करेंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोर अब राज्य में जारी योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करना रहेगा। इसके लिए तकनीकी का उपयोग कर निगरानी तंत्र विकसित कर लिया गया है। यूपीए महागठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने पर जोहार प्रगति पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत मिलेगा कल। इधर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी से लाभ दिया जाएगा। भूमिहीन और सूखाग्रस्त प्रभावित 10 लाख किसान परिवारों को उनके खाते में कल 3500 रुपये भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और स्कूल में अध्ययन कर रहे 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेज दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 3री क्लास में मातृभाषा से पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग रोड मैप तैयार कर रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट विलेज के लिए किसानों को राहत। इधर कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि विषम परिस्थिति में
में हमने कई अहम फैसले लिए हैं। किसान हित में कई निर्णय लिए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में कई सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। स्मार्ट विलेज की कल्पना को साकार करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्टेशन और बस स्टैंड में होगी थर्मल स्क्रीनिंग। इधर रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी प्रवेश मार्ग, एयरपोर्ट, स्टेशन और बस स्टैंड में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस क्रम में रोड मैप जांच में नमूना संग्रह भी किया जाएगा। मरीज की पहचान होने पर निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें आइसोलेट और उपचार कराना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी का दर्जा मिला तो होगा विरोध। इधर पहान महासभा की बैठक जिला महापहान शिबू तिगा की अध्यक्षता में कल हुई। इसमें 40 पहान शामिल हुए और इसमें पहानों ने कुर्मी महतो को खुद को आदिवासी बताने का विरोध किया है। वहीं अगर कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाता है तो राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान में नहीं होगी परेशानी। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम आने वाले समय में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सशक्त करेगा। बैंकों से प्रस्ताव मांगा गया है। जल्द ही बड़े स्तर पर ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को अपग्रेड करते हुए इसे हर एक उपभोक्ता के उपयोग के लिए सरल और सुगम बनाया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची समेत झारखंड में 4 दिन रहेगा कोहरा। इधर रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक कोहरा रहने का असर है। ये स्थिति 28 से लेकर 31 दिसंबर तक रहेगी। इस दौरान आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा पर गाइडलाइन जारी है। इधर 2 जनवरी से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असाइनमेंट को लेकर बोर्ड ने गाइडलाइन और एसओपी जारी किया है। कहा है कि 14 जनवरी को परीक्षा खत्म होगी। इस बीच ही स्कूलों को प्रैक्टिकल के अंक और ग्रेड को अपलोड करना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं की उम्मीद और रोजगार का होगा नया साल। इधर नया साल 2023 बाबा नगरी वासियों को खासकर युवा और बेरोजगारों की उम्मीद और रोजगार का साल साबित होने वाला हो सकता है। नए साल में हजारों करोड़ों रुपये अलग अलग योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। वहीं योजनाओं के पूरा होने से यहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। नए साल में देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1500 रुपये किराया देकर उठाते रहे 30,000 HRA। इधर जमशेदपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी आवास में रह रहे हैं पर अलग से आवास भत्ता भी उठा रहे हैं। 1,500 किराया देकर 30,000 HRA उठाते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से ये खेल चल रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेलर ओनर यूनियन की भूख हड़ताल खत्म। इधर अनुमंडल अधिकारी के आश्वासन पर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर्स यूनियन ने मंगलवार को भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इधर स्वास्थ्य विभाग में हो विसंगतियां दूर। इधर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए 1,54,000 लोगों ने दिए आवेदन। इधर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में इस बार 1,54,472 आवेदन मिले हैं। पहली से लेकर 10वीं कक्षा के बच्चों का ये अब तक का रिकॉर्ड आवेदन मिला है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा को लेकर बैठक। इधर बगोदर प्रखंड के मुंडारो निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सह झारखंड आंदोलनकारी गिरधारी महतो की 14वीं पुण्यतिथि और मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो की बैठक बेसिक स्कूल बगोदर में कल हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 जनवरी तक धान अधिप्राप्ति का कार्य नहीं करेंगे पैक्स संघ। इधर गिरिडीह जिले में 27 दिसंबर से जिले के सभी चयनित पैक्स 3 जनवरी तक धान खरीदारी नहीं करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। वही कहा गया है कि 3 जनवरी से मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना संभागनालय में दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो जिले के 3,000 से अधिक पारा शिक्षक बने सहायक अध्यापक। इधर शिक्षा विभाग के लिए साल 2022 की उपलब्धियों का वर्ष रहा। सरकारी स्कूलों के छात्रों ने जैक बोर्ड की ओर से आयोजित मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 72
बेहतर प्रदर्शन कर स्टेट टॉपर बनने में सफल रहा। वहीं बता दें, बोकारो जिले के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 3505 पारा शिक्षक सहायक अध्यापक बनाए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर से अधिकारियों के लिए चुस्त व्यवस्था। इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट सहित अन्य प्लांटों में अब कर्मचारियों के वेतन आयोग गठन करने की मांग उठने लगी है, ताकि कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिलने के लिए मोल भाव नहीं करना पड़े। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपये। इधर बोकारो जिले के डीसी कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में समगनाला स्थित कार्यालय कक्ष में सभी सदस्यों के साथ कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए कल बैठक हुई। वहीं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के हेतु प्रति परिवार को तत्काल राहत 3500 रुपये देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों ने मॉक ड्रिल में दिखाई मुस्तैदी। इधर कोरोना से निपटने के लिए हजारीबाग चिकित्सा विभाग चुस्त दुरुस्त स्थिति में है या नहीं, ये सब समझने के लिए मंगलवार को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल की गई। राज्य सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना की बड़ी लहर की संभावना नहीं। इधर बीआईटी मेसरा में मंगलवार से भारतीय गणितीय संस्थान का 28वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है और मुख्य अतिथि डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने पहले सत्र में कोविड के लिए एक सूत्र मॉडल विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की कोई बड़ी लहर भारत में आने की संभावना नहीं है।